पालिका धाम के फ्लैट टाइप 2 को खाली करने का आदेश दिया गया है। इसी को लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों के बीच डर का माहौल देखने को मिल रहा है। वाल्मीकि समाज के आसपास की सभी आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष आज यहां पर एकत्रित हुए और एक बैठक की। बैठक के बाद दिल्ली सरकार से और नगर निगम पालिका से अनुरोध किया कि इस कॉलोनी को नहीं तोड़ा जाए और ना ही हमें यहां से हटाया जाए, क्योंकि यह ज़्यादा पुराने फ्लैट नहीं हैं। इससे भी पुरानी इमारतें और दुकानें दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। यह सिर्फ 1975 की है, पर 1905 में इमारतें जो बनी वो आज भी दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। उनको खाली नहीं कराया जा रहा है। और जो सिर्फ 50 साल पुरानी इमारतें हैं पालिका धाम की, उसको खाली करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं वाल्मीकि समाज के लोग आज बैठक कर दिल्ली सरकार से और उप मुख्यमंत्री प्रवेश सिंह वर्मा से अपील करते हैं कि इस पालिका धाम को नहीं तोड़ा जाए और ना ही हमसे इसे खाली कराया जाए, क्योंकि हमारी इमारतें इतनी पुरानी नहीं हैं। इस कॉलोनी से हम सबकी यादें जुड़ी हुई हैं, हमारा बचपन जुड़ा हुआ है। अगर सरकार इनको भी खाली करवाएगी तो फिर हम लोगों का क्या होगा। हम लोगों ने चुनाव के समय भाजपा को दिल्ली सरकार में लाने का काम किया था और अब भी हम सभी अपील करते हैं कि प्रवेश वर्मा जी हमारे परिवार के बारे में सोचें और विचार करें। विधानसभा के जितने भी आरडब्ल्यू हैं, तमाम दिग्गज लोगों का आज आपके पास आना हुआ, क्या समस्या है? क्या समस्या ये है कि हमारे कुछ समय पहले पालिका धाम के अंदर एक नोटिस लगाया एनडीएमसी के अधिकारियों ने, अफसरों ने, जेई ने, एई ने, पता नहीं किस मिली भगत से, जबकि ये कॉलोनी टूटने वाली नहीं है। उन्होंने नोटिस लगाया है कि भाई ये कॉलोनी डैमेज होगी है, जबकि हमारी कॉलोनियां इससे पुरानी पड़ी है। कनॉट प्लेस हो गया, भगत सिंह मार्केट हो गया, और भी हमारी कॉलोनियां हैं वो टूटने लायक नहीं है, क्योंकि उनकी मेंटेनेंस होती रहती है। 20 साल से इस कॉलोनी में सफेदी नहीं हुई है। 20 साल से इस कॉलोनी में सफेदी, जब मैंने जेई से पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब हम हार के प्रवेश वर्मा जी के पास गए, उनसे हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने सेक्रेटरी साहब से बात की। तो हमने कहा जी हमें कुछ समय के लिए रोका जाए, या हमारे को यहीं पर हमारा बचपन बीता, हमारे बच्चे पढ़ रहे, सब कुछ है। तो उन्होंने हमें एक आश्वासन दिया लोगों को बुला के कि आप रहो, मैं बैठा हुआ हूँ। तो उन्होंने एक नोटिस हमने चेयरमैन को लिख के दिया है, जो चेयरमैन साहब ने मांगा, सेक्रेटरी साहब ने मांगा और प्रवेश वर्मा जी ने मांगा कि कल को कोई भी भाई कॉलोनी में दिक्कत आती है तो उसके जिम्मेदार आप होगे। तो वो भी हमने प्रवेश वर्मा जी को, सेक्रेटरी साहब को और चेयरमैन साहब को लिख के दे दिया है। तो हमें पूरा भरोसा है कि हम नाराज नहीं होंगे। प्रवेश वर्मा जी का कहना है कि मैं आपको यहाँ से कॉलोनी से जाने नहीं दूंगा। तो हमने आज कॉलोनी पूरी जितनी वाल्मीकि कॉलोनी के जो आरडब्ल्यू हैं वो मैंने सारे आज जोड़े, कॉलोनी के भी लोग जुड़े हुए हैं। वो यही चाहते हैं कि इन कॉलोनी का मेंटेनेंस कर दिया जाए और उसको ठीक ठाक कर दिया जाए, हमारी उम्मीद है। देखिए, समस्या बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पे हर एक घर में इतनी यादें जुड़ी हुई हैं हमारी, क्योंकि हमारे पिताजी की पैदाश यहाँ की, हमारी पैदाश यहीं की है, हमारे बच्चों की पैदाश यहीं की है और यहाँ की इतनी यादें जुड़ी हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से हमें प्रवेश वर्मा जी के ऊपर पूरा विश्वास है कि, और उन्होंने हमें प्रॉमिस भी किया है कि ये मकान नहीं टूटेंगे, तो हमें पूरा उनके ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरा विश्वास है। क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से सफाई सैनिक को, एक सफाई कर्मचारी को सफाई सैनिक का नाम दिया, कहीं ना कहीं उनके चरण भी धोए गए, चाहे वो कहीं भी हो। वाल्मीकि समाज का एक मान सम्मान आज के टाइम में जिस तरीके से हो रहा है, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी से भी, प्रवेश वर्मा जी से भी और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कि नई दिल्ली में जो पालिका धाम है, ये पालिका धाम नहीं टूटे। क्योंकि अभी हमारी बेटियों की शादी रख दी गई है नवंबर दिसंबर में। आप जानते हैं कि अभी विवाहें शुरू हो जाएंगे, शादियां शुरू हो जाएंगी। तो जिस तरीके से अब हम एक एक चीज जोड़ रहे हैं अपनी बेटियों की शादी के लिए, और अभी नवंबर भी आने वाला है, दिसंबर भी, तो इतनी जल्दी हम कहां से अपने, ये घर टूटने लायक नहीं है अभी। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि ये घर रुकने चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक एक बोर्ड हमने दिलवाया है, इस घर जितनी वाल्मीकि बस्ती हैं एक एक बोर्ड हर व्यक्ति ने दिया है, और ऐसे व्यक्ति को, झूठ जो बोलता था, ऐसे व्यक्ति को हम लोगों ने हराया। क्योंकि यहाँ पे 60-70% आबादी वाल्मीकि समाज की है, और वाल्मीकि समाज जिस तरफ हो जाता है वो विजयी बन जाता है। आज राजू भाई के आह्वान पर हम यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि ऐसी ही समस्या हमारे लेडी हार्डिंग पे भी चल रही है। उन्होंने कुछ क्वार्टर डैमेज कर दिए,
लेकिन वो डैमेज के अंदर जो हमारे लोग रह रहे हैं वहां पर, उनको हमने एक ही आश्वासन दिया कि भाई आप घर खाली नहीं करोगे, आप यही रहो। जब तक हमें नई बना के सामने ही नहीं दे देते बिल्डिंग, जब तक आप यही रहो। तो आज पालिका धाम में भी यही समस्या हो रही है, क्योंकि राजू भाई जब खड़े हैं, किसी भी नेता के पास जाना पड़े, किसी भी भाई के पास जाना पड़े, किसी के हाथ भी जोड़ने पड़े, पैर भी छूने पड़े, क्योंकि ये भोला समाज है, बहुत भोला समाज है। अपने आपस में हम लड़ लेते हैं, लेकिन हम किसी से दुर्व्यवहार नहीं करते। तो आज है, हाँ, तो हम इन कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े हूँ। किससे उम्मीद है सर? अरे सरकार से ही उम्मीद होगी, और किससे उम्मीद होगी? जो हमारे लोग नेता बन के यहाँ पर वोट ले जाते हैं, लेकिन उन्हीं से हमारी उम्मीद है। उनके हाथ भी जोड़ेंगे, पैर भी छुएंगे कि हम राजू भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जैसा भी होगा, प्रदर्शन भी करना पड़ेगा, अगर रोड पे भी बैठना पड़ेगा तब भी हम तैयार हैं, आधी रात को। धन्यवाद साहब। प्रकाश, इस कॉलोनी में 1975 में हम लोग यहाँ पर आए थे, जिस वक्त ये कॉलोनी बनी थी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, उस नई दिल्ली नगर पालिका से 1975 की तो याद आई तोड़ने की, 1910 की याद आज तक भी नहीं उनको आई। जाके देखिए कनॉट प्लेस जो 1910 में बना है, वो बिल्डिंग आज भी वहीं की त्यों है। और ये 1975 की बनी है, जिसके मात्र 50 साल में, जिसको कि 135 साल हो गए कनॉट प्लेस, उसको तोड़ने का ख्याल नहीं आया। उसका कारण है क्योंकि हम जिस वक्त 1947 में हमारे माँ बाप ये सब लोग गांव छोड़कर इसलिए आए थे, कोई रोजगार नहीं था हमारे पे, वहां पे कोई जमीनें नहीं थी जो हम खेती कर कर अपना गुजारा कर सकें। हमें सिर्फ मैला ढोने के लिए वहां पर हमें यूज किया जाता था, ऊपर से रोटी दी जाती थी। उन सब चीजों को हम देखते हुए और दिल्ली की तरफ हमने एक अपना चले क्या वहां यहाँ पे जाके रोजगार मिलेगा। उस दिल्ली में हमें रोजगार दिया, हमें इज्जत दी, और ये सारी चीजें इस दिल्ली से ही मिली। क्योंकि हम काम के में तो हमारी बदतर हालत होती थी, इसलिए हमारे माँ बाप, हमारे जो दादी दादा हैं, वो छोड़कर इसीलिए आए थे। मगर जब से ये नया चलन चला है कि बाल्मियों के साथ आप देखते हैं कितने कांड हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी जो जनसभा हुई किस लिए इकट्ठा हुई? अब वो आ जा रहा हूं, मैं उसी पे ही जा रहा हूँ। कितने कांड हो रहे हैं, तो उनका एक ये षड्यंत्र है कि नई दिल्ली से हम लोगों को निकालकर बाहर करना। तो मैं आप सबसे ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप सब लोग आए, आप देखें कि बिल्डिंग कहां से टूट रही है, कहां से गिर रही है। ये सिर्फ हमें एक निकालने की साजिश है।